गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? क्या चल रहा है और तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अब अंतिम समय है, अंतिम दिनों की तैयारी है। अंतिम दिनों की जो तैयारी है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। अब देखो, मेरे पास कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल हम ऐसे करके लाए हैं जैसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सवालों को मैंने करवाया नहीं है, ऐसे सवाल हो चुके हैं, लेकिन एक आप समझ लो कि मास्टर स्ट्रोक आप कहां पे ले जाके कर सकते हो, कहां पे जाकर मास्टर स्ट्रोक आप लगा सकते हो। सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा रहे हो तो 100% कह रहा हूं कि ऐसे सवाल एग्जाम में मिलते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कई बार ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार। उन्हीं को तो पकड़ना है आपको, उन्हीं को आपको पकड़ना है। जैसे अब आपके पास ये वाला सवाल है, क्या ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये, तो आप पाएंगे कि सर जी आपके पास जो भी यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे बड़ा सही जो तरीका आपके पास है वो मल्टीप्लाई करने का ही, और मल्टीप्लाई ही आप करेंगे। यानी एक बार आप यहाँ इसको गुणा करेंगे, फिर एक बार यहाँ से इसको गुणा करेंगे, फिर एक बार यहाँ से इसको गुणा करेंगे। मेरी बात आई समझ में? फिर आप इसके बाद कॉमन वॉमन लेने स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास जो एग्जैक्ट जो आपके पास आंसर आना शुरू होगा ना मेरे भाई, एग्जैक्ट जो आपके पास, वो इनमें से कोई भी एक भी आपके पास, ठीक है, आई बात समझ में? माइनस पहली बात तो नहीं आएगा, ये पहली चीज है, माइनस कोई भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा होगा जो आपके पास नेगेटिव होगा, या ऐसा कौन सा होगा जो आपके पास पॉजिटिव? एक मेरी बात ध्यान से समझना, आपके पास दो वैल्यूज इक्वल हो गई हैं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। ये जो माइनस वाली चीज दी हुई है ये आपका हट जाएगा, पूछो कहां पे, बताता हूं मैं। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एबीसी आएगा, चलो एबीसी से कट जाएगा। लेकिन अब जब इस चीज का गुणा यहां करोगे तो फिर एबीसी आ जाएगा, और फिर वैल्यू प्लस प्लस होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो माइनस मिलेगा, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, सारी की सारी वैल्यू। तो एक छोटा सा ट्रिक और छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से आप इस सवाल को कर गए। बहुत इजी लगा, बहुत आसान लगा, बहुत मजा आया, बढ़िया गया। आपसे बोला एबीसी की वैल्यू 19 है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो बोला आपसे इसकी वैल्यू कितनी होगी। कई सवाल करने में बहुत कठिन है, कई सवाल आप नहीं कर सकते, बताओ, कुछ तो जवाब दो। तो आप बोलोगे सर जी हमने फिलहाल जो सीख रखा है वो ये सीख रखा है कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब माइनस का 3abc, दैट इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये सीख रखा है। साथ साथ मैंने ये भी सीख रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का मेरे भाई 3ab bc सी। फिलहाल तो हमने इसके लिए ये भी फॉर्मूला एक सीख रखा है, सीखा ही नहीं सीखा? आप बोलो सर सीखा। तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू आप 19 रख लो, चलेगा? आप बोलो चले नहीं, दौड़ेगा। इसकी वैल्यू आप 19 रखोगे तो अगर 361 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। माइनस यहां रखोगे 3 तो 12×3 = 36 यानी कि 360। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक। तो आपके पास आंसर क्या मिला सर जी? आपके पास आंसर मिला 19 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सर 19। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आपके पास अगर ये 19 है और ये 120 है, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना इतना था कि इसका स्क्वायर कर देते, ठीक, और इसका 3 गुना कर देते, और दोनों का डिफरेंस ले लेते और उसका मल्टीप्लाई कर देते इसी 19 में। समझ गए? और कुछ इसका मतलब मत निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको करो, देखो कैसे कर सकते हो। कह रहा है ए बी केंद्र ओ के एक वृत्त में एक जीवा है, ए बी की नहीं है, ए बी को सी तक बढ़ाया जाता है जिससे बी सी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। सी को ओ से जोड़ा जाता है और वृत्त में डी पर मिलाने तक बढ़ाया जाता है। ए सी डी बराबर 32 कह रहा है।
तो पहले एक काम करो, पहले एक सर्कल बना ही लो। कह रहा है कि ए बी जो है वो एक जीवा है। ये सेंटर है ओ, ठीक है ना। इसको सी तक बढ़ाया जाता है, सी तक बढ़ा लिया मैंने, जिससे बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ठीक है ना, आई बात समझ में। ओसी बराबर क्या हो जाएगा इसमें, ओसी बराबर आप बोल सकते हो सर, सॉरी ओसी नहीं, ओबी, ठीक है। सी को ओ से जोड़ा जाता है, अच्छा सी को ओ से जोड़ दिया गया, ठीक है। और सी को ओ से जोड़ा जाता है, वृत्त में डी पर है, सी को ओ से जोड़ा जाता है और वृत्त में डी पर मिलने तक बढ़ाया जाता है। अच्छा चलो, यानी ये डी है। ऐसा सवाल ने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। यदि ए डी सी, तो ए ये वाला एंगल आपसे बोल रहा है ये 32 है, समझिए। तो आपसे बोला है कि ए ओ डी, तो ए ओ डी की वैल्यू पूछ रहा है, यहां से ए ओ डी की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बालक ये तो मजा आ गया। मजा कैसे आ गया मैं बताता हूं आपको, मजा कैसे आया। एक बात तो ये है कि ये एक सीधी रेखा है, ठीक, पक्का एक सीधी रेखा है। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोल सकते हो सर जी कि यहां पे जो एंगल बनेगा होगा एक्चुअली 90 डिग्री के, क्यों जी, लेकिन 90 से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल किससे होगा, अगर ये बराबर इसके है, ठीक है जी, तो ये बराबर इसके भी है। मतलब अगर मेरी बात समझो कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, समझे। और दूसरी चीज क्या है, सिमिलर हो सकता है क्या ये, सिमिलर ये नहीं हो सकता। एओडी की वैल्यू पूछ रहा आपसे, कैसे निकाल सकते हो आप एओडी की वैल्यू, सोचो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, एओडी की वैल्यू कैसे निकालें। क्या हम ये कर सकते हैं कि बाबू, नहीं नहीं वैसे गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। देखो अगर मैं इसको बोल दूं, ये अगर दोनों के दोनों थीटा थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक। और 180 माइनस थीटा 60 कर दूं मैं इसको तो भी गड़बड़ हो जाएगा, 60 यहाँ हो जाएगा, 60 यहाँ हो जाएगा, 60 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा 180 होगा। चेक करता हूँ इसको, ठीक है, आगे आगे पढ़ो, लास्ट में देख लिया जाएगा, आगे पढ़ो, इसको देखो सर, इसको देखो, इसको ये है क्या एक्चुअली। अब ना इसका स्क्वायर करके चेक कर लो एक बार, या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, काम वही करना, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना, अंडर रूट, ध्यान से समझना, 2 गुणा 6 गुणा रूट 2, ये कर सकते हो। अच्छा जी, एक काम करते हैं कि एक और तरीके से इसको तोड़ते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 रूट 2, 9 हो जाएगा, और 9 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 8 17, चलो भैया ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप इसमें इसको ब्रेक कर सकते हो,
और अगर इसमें आपने इसको ब्रेक किया तो इसका मतलब ये कि 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर है ये, 3 प्लस 2√2 का ये होल स्क्वायर है। मानते हो? अगर होल स्क्वायर है तो ये बनेगा 1/3 प्लस 2√2। परमीकरण करोगे तो आप मानते हो कि ये 1 आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2√2। 3 का कुछ नहीं है, 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2 4 1 4, यही है। 4 दूना 8, 4 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, और 3 से हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां मिलेगा मुझे 2, 9 7 हुआ 1, तो 0.172 आपके सवाल का राइट आंसर है। एक साथ आया है, उसी को मार के किनारे करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आगे चलो। ये एकदम सिंपल सा सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे, 100% मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है इसको, लेकिन करे कैसे? तो या तो आप इसमें थीटा की एक वैल्यू पुट करो, या तो एक काम करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसमें इसका गुणा करोगे तो मुझे मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? और मैं ये कर सकता हूं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने वो पढ़ा है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब बोलो सर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, आप ध्यान से मेरी बात समझना, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस को अलग आप लिख सकते हैं। तो एक काम करो, आप ध्यान से समझो, आपके पास यहां कुछ ऐसा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, घबराना नहीं। आप ये वाले प्लस को आप इधर उठा लो और कॉस को उधर ले जाओ, तो यानी कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी इस वाले चीज की जगह हम लिख सकते हैं ये। तो कोई दिक्कत है भाई साहब? लिख लेते हैं। यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि और कुछ हमें दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहां हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे हो जाएगा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पे गड़बड़ है कि आप यहां पे भी कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे, यहां पे भी आप कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे, उससे भी कोई मतलब नहीं हो रहा है। 2 साइन थीटा, कुछ नहीं फाइंड हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फाइंड हो रहा है यहां से। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर वहां पे लगा भी दूं, मुझे नहीं लग रहा कुछ फाइंड हो रहा है यहां से, सबका सब वैसे ही जा रहा है। तो एक और जो तरीका है वो आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, थीटा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, और वही एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो हमें फाइंड हो पाए। तो हम क्या करें, हम कैसे लगाए? देखो आपके आंसर में जहां भी देखो रूट का 3 दिख रहा है, यानी सेक और कॉट दोनों है। इसका मतलब ये है कि कॉट के साथ √3 कब आ सकता है सर जी? जब ये 60 हो या फिर 30 हो, और सॉरी कॉट के साथ, और सेक के साथ √3 कब आ सकता है? सेक के साथ √3 तभी आ सकता है मेरे भाई जब ये क्या हो, थीटा की वैल्यू 30 हो। और कॉसेक के साथ कब आ सकता है? जब इसकी वैल्यू 60 हो। तो एक काम करो ना, एक बार 30 रख के चेक कर लो, एक बार 60 रख के चेक कर लो, जो इसमें से ऑप्शन आ जाएगा वही आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? और कोई तरीका नहीं लगा, हमने देखा सारा का सारा करके। x रुपए की राशि है, 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से
12,777.60 रुपए हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित, 8 मासिक बोल रहा है, 8 मासिक समझते हो, यानी 2 वर्ष में कितने, तो 2 वर्ष में 3 8 मासिक, यानी 3 टर्म का आपको ब्याज निकालना है। ये तो ठीक है, एक टर्म का यहाँ, एक टर्म का यहाँ, एक टर्म का यहाँ, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ब्याज को कैसे चेंज करें, तो ब्याज रेट को कैसे चेंज करें कि 12 महीने का बाबू 15% और 8 महीने का 12 गुणा 8 बटा, ना एक सेकेंड, उल्टा हो गया, 15 गुणा 8 बटा 12, 15 बटा 120 का मतलब 10%, तो रेट हो गया 10% और 3 टर्म का ब्याज है। अब हमें निकालना बड़ा आसान हो गया, हम कुछ भी नहीं करेंगे। 1000 आपका क्या हो जाएगा भैया, मूलधन, 1331 क्या हो जाएगा मिश्रधन, ब्याज कितना हो गया 331, क्या बोल रहा है आपसे, एक्स का मान, और क्या ये दिया है, अच्छा ये वाली चीज दिया है इतना, फटाफट देखो आप कितने से कट रही है, ये ब्याज छोड़ो, ब्याज बोला ही नहीं, कितनी बार ले जाऊं मैं, 13 7 बार ले जाऊं, नो 13 क्या नहीं, 8 बार ले जा सकता हूं मैं इसको, 9 बार ले जाऊंगा तो ज्यादा ही चला जाएगा, नहीं जा सकता है, 13 9 117 जा सकता है, 9 बार जा सकता है, तो 9 1 कम 9, 9 3 27 के साथ कैरी हो गया मेरे पास 2 के, 9 3 27 28 29 के 9, 9 1 कम 9 2 11, 119 आ गया, यानी कि मैं 9 बार ले जा सकता हूँ। अब जरा इसको घटाओ, कितना आ रहा है मेरे पास, 17 9 8 17, यहाँ कितना हो गया 6 यानी कि 7, यानी कि यहाँ बचा 9 मेरे पास, यहाँ कितना बचा 6 और 6 मतलब 16, यहाँ बचा 7, ठीक है भैया, और ये हो गया 11, चलो खत्म हो गया सारी कहानी, यहाँ 6 आ गया। अब कितनी बार ले जाऊं, तो आप सीधी सीधी बात आप 6 बार लेते जाओ, तो ये तो सवाल का आंसर बड़ा सिंपल सा था, यहाँ 1000 चाहिए था तो एक डिजिट डेसिमल हो जाता, 9600 के सवाल का राइट आंसर होता, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ो आगे, 10 स्क्वायर 5, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, फिर इनमें से कौन सा सही है, अगर ये चीजें दी हुई हैं तो आपसे बोला है इनमें से कौन सा फिर सत्य है। अच्छा भैया देखो आप क्या कर सकते हो उसमें, देखो कुछ कर सकते हो इसमें, कुछ भी जैसा भी आपका समझ में आया, जैसे भी आप कुछ समझ में आए कुछ कर सकते हो इसमें, बताओ। देखो एक चीज तो हम ये कर सकते हैं इसमें कि पहली बात कि अगर ये माइनस माइनस का है तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं cos 2 थीटा 10 स्क्वायर 5, ठीक। अब बोलोगे सर ठीक, और समझो, देखो हमारे पास जहां भी आंसर है हमारे पास एक्चुअली में ये दिया गया है 5y के आसपास दिया गया है, तो घबराने का नहीं, घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं। आप समझते हो कि आपके पास अगर यहाँ +1 कर दिया जाए और यहाँ भी +1 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 5 के, और अगर यहां से 1 को हटाना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहां से 1 को हटाना है तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से मेरी बात समझना आप, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ले लो, तो यहां बचेगा 2, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगर इसको हम वहां लेते जाए तो क्या बन सकता है, या इसको यहां लेते हैं तो क्या बन सकता है, तो इसको अगर इधर लाओगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे cos स्क्वायर क्या बनेगा 1 बाई थीटा इंटू स्क्वायर 5 बनेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ। एक तो ये बनने के चांसेस आपके पास भरपूर है, हाफ। तो यहां पे कोई ऐसा है जो आपका ऐसा कुछ रिलेशन दिखा रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर ये 1 बाई समथिंग में होता तो ये मुझे लग रहा है कि ऑप्शन की दिक्कत है, 1 बाई समथिंग में ये चीजें हो जाती,
ठीक है, आई बस समझ में 1 बाई समथिंग में चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आओ। कह रहा 12 संख्याओं का औसत 58 है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है 56 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो 10वीं और 11वीं, मतलब ये अच्छा सवाल है ना। कह रहा है कि 10वीं संख्या से 4 अधिक और 11वीं से 1 कम है। ठीक है, आई बात समझ में। तो कह रहा 10वीं 11वीं, ये तो अब इसको होमवर्क में करना है इसको, चलो ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। ये तो आप समझते हो इस बात को, मैं इसको करा भी देता हूँ। यदि 45 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 45 व्यक्ति 8 दिन काम करके 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, फिर 20 दिनों में 9 घंटे 20 दिनों में, ठीक है ना, 9 घंटे काम करके कितना भाई 2/3 काम है, यानी पहले तो एक काम था, इसके बाद इसका 2/3 काम है, 3 ऊपर कर दो। कह रहा कितने समय पूरा कर सकते हैं, यही सवाल है, कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। 10 हो गया, 45 दूना 90 होगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9, ठीक, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 10 भी चला गया, 3 से काटोगे 3 छक्का 18, 6 हो गया, 6 चौका 24 आपके सवाल का राइट आंसर है। समझ गए क्या, 6 चौके 24 आपके सवाल का राइट आंसर है। यदि एक व्यक्ति अपनी आय के 25% की बचत करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और फिर भी वह पहले के समान ही बचत कर पाता है, तो उसका व्यय में, है ना, वृद्धि बताओ, यही बात है। पहले कह रहा था 25% की बचत कर पाता है, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब ये 4 इनकम है, 3 खर्चा किया, 1 बचत कर पाता है। अब ऐसे कर लो, कह रहा ये 20 बढ़ गया, तो 4 दूना 8 बढ़ गया, तो कह रहा पहले जितना बचत किया था अभी उतना ही करता है, इसका मतलब ये है कि 8 कमा रहा था तो 8 फूंक के दिया, यानी व्यय में वृद्धि कर दी। कितना वृद्धि कर दिया सर, 8 की, किस पे वृद्धि किया सर, 30 पे, गुणा 100, ये गया 80/3। तो 80/3 का मतलब क्या होगा, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 2/3। चलो ये आपके सवाल का राइट आंसर है। हम आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज आपके पास 10 ही सवाल है, लेकिन बढ़िया सवाल है, अच्छे दमदार सवाल है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।